गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th में चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हुए हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को क्लियर करेंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं। वीडियो में ये फिगर है। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये फिगर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में और आप देख रहे हैं कि ABCDE ये वर्टेक्स के नेम है ABCD। और यहाँ पर इस तरीके से फिगर बुक में दिया गया है, आप बुक में देख सकते हैं। तो AB की वैल्यू 5.2 है, वैल्यू मीन्स लेंथ। ये साइड AB हो गई, A से B तक की जो लेंथ है 5.2 हो गई। और फिर यहाँ पर AE यानी ट्रायंगल को पहले ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल का ये फर्स्ट साइड, ट्रायंगल का ये सेकंड साइड, 3 होल 3/5। और जो बेस है ये भी आप देख रहे हैं 2 होल 3/5। और ये नीचे रेक्टेंगल है। तो बच्चों ये आप जानते हो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी या रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या कहती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी BE की लंबाई जितनी है उतनी ही लंबाई CD की होगी। तो आप ये ना सोचें कि CD की वैल्यू गिवन नहीं है, इनडायरेक्ट है, बिकॉज इट इज़ रेक्टेंगल। और जितनी लेंथ DE की होगी उतनी ही लेंथ BC की होगी, बिकॉज दे आर अपोजिट साइड। तो रेक्टेंगल में दो जगह दिख रहा है तो इसका मतलब बाकी दो जगहों पर हमें समझ लेना चाहिए वो ही वैल्यू होगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस फिगर में कोई भी साइड या कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं जिसकी लेंथ इसमें गिवन ना हो। तो हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड रेक्टेंगल। ये सिंबल रेक्टेंगल का है, रेक्टेंगल BCD, यानी ऊपर आप देख रहे हैं ट्रायंगल है, नीचे ऊपर ट्रायंगल है, नीचे रेक्टेंगल है। तो हमें 1 बाय 1 काम करना है। पहले हमें ABE जो ऊपर का ट्रायंगल दिख रहा है इसका पेरीमीटर। अब जो बच्चे पेरीमीटर का मतलब नहीं जानते तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। ये थोड़ा सा आपके पॉलीगॉन से रिलेटेड है। पेरीमीटर मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। और जब किसी पर्टिकुलर फिगर का हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अगर मैं पेरीमीटर को P से डिनोट करूँ शॉर्ट में, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ध्यान दीजिए, P मीन्स पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर बात यहाँ पर ट्रायंगल की बात करें हम कि पेरीमीटर क्या होगा, तो ये देखिए थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को लगाऊंगा ट्रायंगल ABE वाले को, बाद में हम लोग रेक्टेंगल वाले को देखेंगे। तो अभी हम पहले ट्रायंगल ABE के पेरीमीटर पर डिस्कस कर लेते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखना होगा कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अकॉर्डिंग टू फार्मूला या अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग हम देखें तो सम ऑफ ऑल साइड। जब सारी साइड्स का सम करेंगे तभी तो लेंथ ऑफ बाउंड्री आएगी। तो आप बताइए कि सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पहली साइड क्या है? पहली साइड है AB प्लस दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड है BE प्लस तीसरी साइड क्या है? तीसरी साइड आप देख रहे हैं EA या AE। तो ये ट्रायंगल की 3 साइड से हैं और पेरीमीटर हम फाइंड करने चल रहे हैं। तो पेरीमीटर के लिए हमें तीनों का क्या करना होता है? सम करना होता है। अब कुछ खास नहीं, वैल्यूज पुट करनी है। तो AB की वैल्यू आप जरा देखिए क्या है? AB की वैल्यू है 5/2, ठीक। और BE की वैल्यू को अगर आप देखें तो प्लस क्या है? 2 होल 3/4। और प्लस EA की वैल्यू को अगर देखें तो क्या है? 3 होल 3/5। देखिए ये तो हमारा इम्प्रॉपर है, लेकिन ये दोनों इम्प्रॉपर नहीं है, ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, हमें पहले क्या कर लेना चाहिए? हमें पहले इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो आइए इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कई बार कन्वर्ट किया है और फिर से एक बार आप देखेंगे। और क्या रूल है? 4 का मल्टीप्लाई पहले इस 2 से कर देना है। तो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 8। जो रिजल्ट आता है उसका आप न्यूमिनेटर में एडिशन कर देते हो। तो बेटा 4 2 ज़ा 8 और 8 को 3 में ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 11। क्यों? और होल अपॉन क्या हो जाएगा? 4 प्लस। आगे बढ़ते हैं, इसको भी वैसे कन्वर्ट करिए। तो 5 3 ज़ा 15, 15 में 3 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 18 एंड देन होल अपॉन 5। अब ये देखिए तीनों फ्रैक्शंस हमारे इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं? इम्प्रॉपर में। तो अब कल के वीडियो में भी बताया था कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 2 4 5 का एलसीएम मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 2 4 एंड 5।
तो 2 4 5 का एलसीएम लीजिए, पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 5। अब ये हमारे 2 और 5 को प्राइम है तो डायरेक्टली 2 से करेंगे 1 1 एंड 5, और देन 5 से कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1 1 1, और जब 1 1 1 हो जाता है तो ये इनका प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम हो जाता है। मीन्स अगर हम बात करें कि एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम क्या आया हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, कितना आया 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी एलसीएम हमारे डिनोमिनेटर्स का आ चुका है कितना 20। तो अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये देखिए। इन तीनों का एडिशन करने के लिए मैं फिर से एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ इन्हीं तीनों को। क्या क्या लिखा है 5/2, फिर क्या लिखा है 11/4, फिर क्या लिखा है 18/5। क्लियर। अब मैंने क्या समझाया कि हम पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं और जो आता है उसको होल अपॉन करके लिखते हैं। तो ये देखिए एलसीएम आप देख रहे हैं कितना आया हुआ है 20, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा 20। क्लियर हो रहा है। एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर्स का 2 4 5 का, जो कि यहाँ फाइंड करके आपको अभी दिखाया। तो 2 4 5 का एलसीएम मैंने आपको फाइंड करके दिखाया है, बैक करके वीडियो को देखना। 2 मल्टीप्लाई 5 जो कि 20 आया हुआ है। अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करो और जो रिजल्ट आए उसका न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, यही रूल है। तो 2 से 20 को डिवाइड करिए बहुत ही आराम से, तो कितना आएगा 10 आएगा। 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, और 10 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, यही रूल है। रूल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड टू एलसीएम बाय डिनोमिनेटर एंड द गेटिंग रिजल्ट टू मल्टीप्लाई इन न्यूमिनेटर। हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन किसका, रिजल्ट का। रिजल्ट कहाँ से आएगा, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करोगे तो आएगा। तो आइए जल्दी से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा रहे हैं, माइनस का लगा होता तो माइनस लगाते। अब फिर डिवाइड करिए 4 से 20 को, तो क्या आएगा 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 4 5 ज़ा 20 होता है। रिजल्ट पे फोकस करो, 5 आया है। 5 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में 11 में करो तो कितना आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 55 आ जाएगा। प्लस आगे बढ़ते हैं, फिर से थर्ड डिनोमिनेटर से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 20 को मीन्स एलसीएम को तो 4 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 18 में यानी न्यूमिनेटर में तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 18। अब कुछ नहीं करना है, इन तीनों को आप आसानी से क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे तो 2 5 कितना हो गया 7। पहले आप यूनिट डिजिट को ऐड कर लीजिए, 2 + 5 + 0 तो कितना आएगा 7 आएगा। अब आप टेंस की डिजिट को ऐड करिए तो 5 5 10 एंड 7, 10 एंड 7 कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। फाइनली इतना हो गया 177। होल अपॉन कितना हो गया 20। तो ये जो हमारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब ध्यान देना है कि ये जो फिगर बना हुआ था उसमें जो यूनिट थी, क्वांटिटी दिख रही थी। यूनिट अगर सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर वहाँ मीटर है तो यहाँ मीटर लिखेंगे। तो वहाँ पर सेंटीमीटर है इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको चाहे तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने आपको कई बार सिखाया है, फिर भी ये तो एक आंसर हो ही गया है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमारे ट्रायंगल का पेरीमीटर आ चुका है। अब अगर इसको हमें मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है तो कर लेंगे, 20 से 177 को डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए 20 से आप 177 को डिवाइड करिए तो कितनी बार जाएगा ये 8 टाइम्स। 8 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 8 टाइम्स कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 160 है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 7 एंड 1, यानी आप देख रहे हैं ये रिजल्ट है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है, ये क्या है होल है मीन्स, और ये क्या है न्यूमिनेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो रिजल्ट आ रहा है 8 होल 17/20। तो ये हो गया हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में रिजल्ट, ये 8 होल 17/20। तो आप चाहे ऐसे ही लिखिए इम्प्रॉपर फॉर्म में, और चाहे आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखिए। तो अभी मैंने आपको केवल ट्रायंगल का पेरीमीटर समझाया पूरा डिटेल।
यहाँ पर अगर देखा जाए कंक्लूजन, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको। केवल ये समझना होगा, फिर से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ट्रायंगल गिवन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ सेंटीमीटर मैंने इसलिए नहीं लगाया, फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। यहाँ सब जगह सेंटीमीटर ऑलरेडी अंडरस्टूड है, फिगर में लिखा हुआ है, तो केवल हमें क्वांटिटीज़ को ऐड करना था। बात थी पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर चाहे ट्रायंगल का हो चाहे किसी भी फिगर का हो, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ट्रायंगल में भी वही रूल फॉलो होगा, ट्रायंगल में भी हमने तीनों को ऐड कर दिया है। ऐड कैसे किया वो तो डिटेल में मैंने आपको बताया ही है। प्रोसेस जितनी बार आप करोगे उतना ही अच्छा होगा और उतना ही तेज़ी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। और एक बात है कि आपको अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ना समझ आए तो कमेंट में लिख करके बताएं कि कहाँ कौन सी समस्या है, किस स्टेप में, किस मेथड में, कहाँ प्लानिंग में गलती है, ताकि हम उसको सुधार करके नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू सो मच।